दोस्तों, संक्रमण चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंस सबसे पुराना और कारगर तरीका रहा है। भारत के लोग सदियों से इसका प्रयोग करके खुद को संक्रमण से बचाते भी रहे हैं। वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस के साथ साथ लॉकडाउन भी करना पड़ रहा है। लॉकडाउन इसलिए कि हम सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन कर सकें। इस बीच लॉकडाउन की वजह से देश का ग्रोथ रेट थम सा गया है और आने वाले दिनों में हमें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में एक देश है ऑस्ट्रेलिया, जिसने एक नजीर पेश की है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने लॉकडाउन नहीं किया है, बल्कि उसने सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन करके कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से बहुत हद तक रोक दिया है। अब आलम यह है कि ऑस्ट्रेलिया में कोरोना संकट भी लगभग काबू में है और वहां वित्तीय संकट भी अपने न्यूनतम स्तर पर है। क्या है पूरा माजरा? आज हम इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। दोस्तों, इन दिनों कई बातें कही और सुनी जा रही है। इसमें से एक है, प्रत्येक 100 साल के बाद महामारी आती है और लाखों लोगों को अपने चपेट में ले लेती है। आप में से कुछ लोग इसको सही भी मान लेते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको अफवाह समझकर खारिज भी कर देते हैं। मेरे पास भी इस तरह की कई बातें आई है। सच को समझने के लिए हमने 400 वर्षों का अध्ययन किया। अध्ययन में क्या मिला, इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में 25 अप्रैल तक कोरोना के मात्र 80 मामलों की पुष्टि हुई थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया में कोरोना का पहला मामला 25 जनवरी को ही सामने आ गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में कोरोना से लड़ने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन कभी लागू नहीं किया गया। यानी इस महामारी के बीच ऑस्ट्रेलिया के सभी स्कूल खुले रहे, मॉल खुले रहे और सार्वजनिक परिवहन पहले की तरह काम करता रहा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन के बजाय सोशल डिस्टेंस को सख्ती से लागू करना ज्यादा मुनासिब समझा। बार बार हाथ धोने को, साफ सफाई को लागू करने को उसने अपना हथियार बनाया और बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करना उसने अनिवार्य कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में सामाजिक समारोह करने, मेल मिलाप करने और सार्वजनिक स्थानों पर 2 लोगों से ज्यादा के एक साथ जमा होने पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने यह सभी कुछ शुरुआत के दिनों में ही लागू कर दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि वहां की आवाम ने सरकार के निर्देशों का पालन किया और आज वह दुनिया के लिए एक नजीर बन चुका है। अब सवाल उठता है कि भारत जैसे देशों में लॉकडाउन के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंस का सही से पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब तलाशने से पहले आपको बताते चले कि यदि यही हाल रहा तो भारत में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाना भी पड़ सकता है। यानी यह तय है कि यदि हमने सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो हम सभी को इसका जबरदस्त खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब आइए उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक 100 साल के बाद दुनिया पर महामारी का हमला हो जाता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सभी सदी में महामारी के हमला में लाखों लाख लोगों की मौत भी होती रही। इस थ्योरी पर यकीन करें तो कोरोना का यह प्रकोप दरअसल एक रूटीन चक्र है और यह पहले से तय था, यानी यह तो होना ही था। खैर, अब जरा पन्ना पलटते हैं, नजर डालते हैं वर्ष 1920 पर, वर्ष 1820 पर और इससे भी पहले वर्ष 1720 पर भी। जानकारी चौंकाने वाली है। अब यह महज एक इत्तेफाक है या कुछ और पता नहीं, पर जो कही जा रही है दरअसल वह सच है। पिछले 400 सालों में प्रत्येक 100 साल बाद एक ऐसी महामारी होने की पुष्टि हुई है। प्रत्येक 100 साल बाद आने वाली इस प्रकार की महामारी ने दुनिया के किसी कोने को नहीं छोड़ा। करोड़ों इंसानों की जान लेने के साथ साथ इसने कई इंसानी बस्तियों के निशान तक मिटा दिए। बात वर्ष 1720 की करते हैं। उस वक्त दुनिया में द ग्रेट प्लेग ऑफ द मार्शल नाम का एक महामारी फैला हुआ था, जिसमें 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इसके 100 साल बाद यानी 1820 में एशियाई देशों में हैजा फैला
और इसमें भी करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसी तरह वर्ष 1918 में दुनिया ने स्पेनिश फ्लू का कहर झेला। यह 1920 तक पूरी दुनिया में तबाही मचा दिया और इस महामारी की चपेट में आने से करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। और अब फिर 100 साल बाद दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। यानी यह सच है कि प्रत्येक 100 साल के बाद दुनिया ने किसी न किसी महामारी को झेला है। अब यह एक संयोग भी हो सकता है। बात एक बार फिर से कोरोना की करते हैं। महज 0.125 माइक्रो व्यास वाले कोरोना वायरस ने दुनिया को बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारी पलक के 1000वें हिस्सा से भी छोटा यह वायरस सुपर पावर को भी घुटने पर ला दिया है। फिलहाल कोरोना काल के बाद दुनिया में बहुत कुछ बदल जाएगा। इसका संकेत अभी से मिलने भी लगा। इसको ठीक से समझने के लिए इतिहास का पन्ना पलटना होगा। दरअसल पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया की कई देश आत्म केंद्रित और अति राष्ट्रवादी होने लगे थे। राजनीति के जानकारों ने कोरोना काल के बाद एक बार फिर से ऐसी ही दुनिया के उदय होने की भविष्यवाणी कर दी है। यानी कोरोना काल के बाद दुनिया बहुत हद तक बदल जाएगा, या यूं कहें सिमट जाएगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि इसके बाद संकीर्ण राष्ट्रवाद का तेजी से उदय होगा। अर्थशास्त्री कहने लगे हैं कि अब भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार का कॉन्सेप्ट भी प्रभावित होगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि यह बहुत हद तक कमजोर पड़ जाएगा। इसको ठीक से समझने के लिए पीछे मुड़ना पड़ेगा। दरअसल साल 1914 से पहले यूरोप, अमेरिका और इसके उपनिवेश में जाने के लिए किसी वीजा या पासपोर्ट की जरूरत होती थी। फिर पहला विश्व युद्ध हुआ और हालात बदल गए। देशों ने अपने को समेट लिया और राष्ट्रीय सीमाएं कठोर हो गई। इसके बाद आर्थिक तंगी और आर्थिक मंदी का दौर भी शुरू हो गया। राष्ट्रवाद का भाव अति राष्ट्रवाद के चरम की ओर बढ़ने लगा और यही दूसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपसी संबंधों वाली राष्ट्र संघ का उदय हुआ। एक राष्ट्र की निर्भरता दूसरे राष्ट्र की जरूरत बनने लगा। नतीजा संस्थागत वैश्विक दुनिया का निर्माण हुआ। इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन हुआ। एकीकृत दुनिया की स्याह सच्चाई तब सामने आई जब एक छोटा सा वायरस चीन के वुहान से निकला और सरहद की सीमा को लांघता हुआ पूरी दुनिया में तबाही का सबक बन गया। यानी कोरोना काल से उबरते ही दुनिया एक बार फिर से आत्मचिंतन करने लगे तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, और यह पहले भी हो चुका है। अब देखिए, ऐतिहासिक समानताएं हमेशा से गौर करने वाली होती है। अब एक और संयोग देखिए। चीन का राष्ट्रवादी नजरिया काफी हद तक दूसरे विश्व युद्ध से पहले वाले जर्मनी के नजरिए से मेल खाता है। हिटलर ने उस वक्त चेकोस्लोवाकिया के हिस्से वाले सुडेटनलैंड पर कब्जा कर लिया था। यूरोप ने हिटलर को चुनौती देने के बदले उसे प्रसन्न करने का निर्णय लिया। तब के अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने हिटलर की प्रशंसा करते हुए उन दिनों कहा था कि मुझे यकीन है कि दुनिया भर के लाखों लोग आपकी यानी हिटलर की इस कार्रवाई को मानवता के लिए ऐतिहासिक सेवा के तौर पर याद रखेंगे। ये उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था। ऐसा बयान अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दिया था उस वक्त, वह भी हिटलर के लिए। यह ऐतिहासिक तथ्य है। इधर म्यूनिक समझौते को आधार बनाकर ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर को महामानव बताकर उसकी प्रशंसा की और जश्न भी मनाया था। ठीक 1 साल के बाद ही हिटलर की तानाशाही का खामियाजा ब्रिटेन को भुगतना पड़ा। अब गौर करिए, वर्ष 1939-40 में जो स्थिति ब्रिटेन की थी आज वही अमेरिका की है। याद करिए, 28 फरवरी को ट्रंप ने साउथ कैरोलिना में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कोरोना को मीडिया का उन्माद बताया था। ट्रंप ने कोरोना के खतरा को एक धोखा बताया था और इसके लिए चीन की तारीफ भी की थी। अब वही चीन अमेरिका की तबाही की बड़ी वजह बन चुकी है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश की इकोनॉमी को संभालने की कसम अनाप शनाप बयान भी दे रहे हैं। यानी जो गलती कभी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने की थी आज वही गलती राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। अब बात चीन की करते हैं। चीन आज जो भी है वह एक लंबी क्रांति की उपज है। माओ ने 1949 में चीन की सत्ता पर कब्जा जमाया था। आरंभिक दिनों में ही चीन अपने ऐतिहासिक अनुभवों को अपनाने की बात करता रहा है। चीन का नजरिया 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित रहा है। यह 3 सिद्धांत माओ की क्रांति की उपज बताई जा रही है। इसमें चीन का जीडीपी वाद,
राष्ट्रवाद और चीन की श्रेष्ठता का सिद्धांत प्रमुख है। चीन दूसरों से सीखने में यकीन नहीं रखता है। जी हां, दूसरों से सीखने में यकीन नहीं रखता है। चीन के नेताओं का जोर रहता है कि अपनी समस्याओं का हल अपनी बुद्धिमत्ता से निकालो। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में एक मुहावरा चलता है, लक्सीनियन जुझेंग, यानी लाइन स्ट्रगल। कुछ लोग इसको नई पार्टी लाइन के लिए संघर्ष भी बताते हैं। चीन के अतीत में ऐसे कई संघर्ष हो भी चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह कि क्या चीन खुद की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए किसी बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? क्या कोरोना काल के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव आ जाएगा? फिलहाल इसका जवाब भविष्य की कोख में है और आपकी तरह मुझे भी इस जवाब का इंतजार है। नमस्कार।